सो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर द फन दे हैड। ठीक है। अब ये एक काफ़ी अच्छा चैप्टर है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। सो प्लीज़ अपना ध्यान इधर केंद्रित करके मेरे साथ पढ़िए ये चैप्टर। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and schools as we know now them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. Okay, so here you can see some diagrams are here. Okay, learning through computers, robotic teacher, then you can see virtual classroom, moving e-text. ठीक है, तो उस समय ऐसा आ जाएगा. इट इज़ द टाइम ऑफ 2157 मीन्स टुडे इट इज़ 2021 बट दिस इज़ द 21st 57. ओके, मीन्स अभी तो बहुत टाइम है वो समय आने के लिए, लेकिन जब वो समय आ जाएगा तो हमारा पढ़ना लिखने का स्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा. अभी जो हम कैजुअली जो बुक्स रेफ़र करते हैं सो दैट वी कैन पास आउट आवर 9th स्टैंडर्ड, ओके, तो वैसा नहीं रहेगा. उस टाइम पे बुक का मतलब उनको पता ही नहीं होगा कि पहले के टाइम पे लोग किताबों से पढ़ते थे. उन्हें ऐसा सुन के शौक लगेगा क्योंकि वो लोग काफ़ी वो हो चुके होंगे, आदत हो चुकी होगी उनको वर्चुअली पढ़ने की. मीन्स कि उनका जो पढ़ने का जो रहता है वो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है और हमारा पढ़ने का सब कुछ बुकिश होता था. बुकिश का मतलब है कि सब कुछ बुक के थ्रू होता था. ठीक है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, व्हाट इट इज़ रिटन. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, this line can be asked in MCQ कि कौन सी डेट पे उसने लिखा था. ठीक है, तो डेट है 17 May 2157. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. अच्छा, तो ये हमें डेट पता चल गई, लेकिन ये डेट पे हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड. तो उस दिन टॉमी को एक रियल बुक मिली थी. रियल बुक का मतलब क्या है? रियल बुक का यहाँ ये मतलब है कि उसे सिंपली एक बुक ही मिली थी, लेकिन उनके लिए बुक क्या होता है वो उनको नहीं पता था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया है रियल. बाकी उन्हें एक सिंपली एक बुक ही मिली थी, नथिंग मोर देन इट. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. ओके, सो told him that there was a time when all the stories were printed. Okay, sorry, I missed this line. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on the paper. तो उसके जो ग्रैंडफादर यानी कि उसके दादाजी जो होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि कैसे उनके ज़माने में उनके ज़माने में कैसे जो किताबें से वो लोग पढ़ते थे, कैसी किताब होती थी. क्या हमारी किताबें कैसी आती है, स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप की आती है ना, तो वैसी टाइप की किताबें होती थी. उसमें लाइंस होते थे जिस पे वो लोग लिखा करते थे थ्रू पेन, पेंसिल, ओके, वॉट एवर. क्योंकि अभी तो लोग इंक पेन भी इस्तेमाल करने लगे, 9th स्टैंडर्ड में आ गए तो इंक पेन इस्तेमाल करने लगे. ओके, वॉट एवर, जिसकी जैसी सोच. ओके, वैसे बुरा नहीं है इंक पेन इस्तेमाल करना. ओके, तो यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है. जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा. ओके, तो दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकी. ठीक है, ये भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हमारी बुक्स तो वैसे वाइट कलर की आती है, लेकिन हमारे चैप्टर में जो कहा गया है वो है येलो एंड क्रिंकी. क्रिंकी का मतलब है कि लाइंस बनी होती है, हमारी नोटबुक जो होती है उसमें लाइंस बनी होती है. एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि स्क्रीन पे तो कैसा मूव होता है टेक्स्ट, लेकिन हमारे टाइम पे कैसा कि हम उस वर्ड्स को ऐसे फिंगर पुट करके आगे का सेंटेंस रीड करते थे, वो बताया गया.
And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. Okay, now next paragraph. Gee, said Tommy. Okay, उसका रिएक्शन ये निकला, गी, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with my, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many textbooks as Tommy had. He was 13. Okay, so यहाँ पे आपको जो है बच्चों की आपको एजेस याद रखनी है कि मार्गी जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड है और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ओके, नथिंग मोर देन इट. Worthy. Okay, she said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. Attic means a space just below the roof as a storeroom. Attic का मतलब कि एक स्टोर रूम टाइप. हमारे घरों में एक रूम जो एक्स्ट्रा होता है जिसे हमारी मम्मी जो है वो जानबूझ के उस रूम को भी नहीं छोड़ती है और उसे स्टोर रूम बना लेती है. ठीक है ना. तो उस रूम से उसको वो किताब मिली थी. ओके, व्हाट्स इट अबाउट. तो वो पूछती है, मार्गी पूछती है कि क्या लिखा है उस बुक में, कि किसके बारे में है. तो तब वो जवाब देता है कि स्कूल के बारे में. अब ठीक है, किसके बारे में, स्कूल के बारे में. चलो आगे का पढ़ते हैं. ओके, मैगी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल का मतलब क्या है, समथिंग यू थिंक, शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस. मतलब कि ऐसा दिखाना कि आप सोचते हो कि ये वर्थलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. ऐसा मैगी दिखा रही थी. ठीक है, तो इसलिए मैगी क्या हुई, स्कॉर्नफुल हुई. ठीक है, ये मीनिंग्स जो है, ये सारे मीनिंग्स जो है वो प्लीज़ आप करके जाइयो या फिर एक बार देख लियो तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. ठीक है. Okay, let us come back. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. Okay, in which subject? In geography. And she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for county inspector. अब यहाँ पे ये सीन हुआ है, यहाँ पे ये सीन क्रिएट हुआ है कि मैगी जो है वो अपने मैकेनिकल टीचर से तंग आ चुकी है. हमारा टीचर कैसा होता है, हमारा टीचर एक ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन उनका टीचर एक मैकेनिकल यानी कि रोबोटिक. ओके, तो वो टीचर जो है वो, क्योंकि मैगी अपने टेस्ट, ज्योग्राफी टेस्ट में गंदे से गंदा कर रही है, कभी 6 नंबर कभी 3 नंबर आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 50. ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, ये लिख के मत आना कि आउट ऑफ 50 उसको 6 नंबर मिल रहे थे, 3 नंबर मिल रहे थे, इसलिए उसका मैकेनिकल टीचर उसको बार बार पनिश कर रहा था. और उसकी मम्मी जो है वो आके उसको डांटती है और उसको भेज देती है टू द काउंटी इंस्पेक्टर. ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर. ओके, सो ही वॉज राउंड लिटल. अब काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में है 4th पैराग्राफ. ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में. Just a minute. Okay. He was round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. Okay, slot का मतलब तो पता ही होगा, उसके बारे में तो आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो. स्लॉट जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है. ठीक है. ओके, सो स्लॉट याद रखना.
where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. In a punch code. Pin code nahi, punch code. They made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. ठीक है, वो जब हमारे टीचर्स को हम पेपर्स चेक करने के लिए देते हैं तो वो लोग कितना टाइम लगाते हैं, आराम से 1 महीना निकाल लेते हैं, ठीक है. लेकिन अभी ये जनरेशन जो है वो कैसी हो चुकी है, ये जनरेशन काफ़ी आगे बढ़ चुकी है. सो उनके लिए ये पेपर चेक करना इज़ लाइक व्हाट वी से बाय हाथ का खेल होता है उनके लिए. तो इसलिए क्या होता है कि वो फटाफट चेक करके उसको दे देते हैं और फिर फटाफट मार्गी जो है वो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाती है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. Okay. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said that to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." Okay. Geared मतलब कि यहाँ पे वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मिसिस जोन्स, दैट इज़ द मदर ऑफ मार्गी, वो उन्हें कहते हैं कि इसमें आपके बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं है. जो जोग्राफी सेक्टर जो है वो उसे काफ़ी तेज़ी से पढ़ाया गया है जिसके कारण वो कैप्चर नहीं कर पाई उसे ढंग से. ओके. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. Margie उदास थी. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. ये चीज़ ही ऐसी है, एसएसटी है ना, एकदम रद्दी सब्जेक्ट होता है. आपको बस ये लास्ट 9th में पढ़ना है एसएसटी, फिर नहीं 10th में भी है, सॉरी 9th 10th 2 साल पढ़ना है. फिर 11th में तो आपको चूज़ करना रहेगा कि साइंस या कॉमर्स. तो मेरी मानो तो तब आपको एसएसटी नहीं रहेगा अगर आप साइंस लो तो, क्योंकि साइंस में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर बायोलॉजी और यू कैन टेक मैथमेटिक्स. इट्स अप टू यू. ठीक है, तो 2 साल जेल लो अच्छे से. ठीक है, तो ये सब वो एसएसटी के बारे में आ गया. ओके, सो शी सेड इट टू टॉमी, व्हाई वुड एनी मोर राइट अबाउट स्कूल. ओके, ये वो किताब की बात की जा रही है जो उसको स्टोर रूम से मिलता है. ठीक है, स्टोर रूम को वो लोग क्या कहते हैं, स्टोर रूम को वो लोग क्या कहते हैं, एटिक. कहा था ना, वर्ड मीनिंग याद रखना. एटिक कहता है स्टोर रूम का. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं. 6 पैराग्राफ पे आ जाते हैं. ओके, तो देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिख रहा होगा. दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन. ओके, तो और यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग भी है, लॉफ्टिली इन अ सुपीरियर वे. ठीक है, लॉफ्टिली का मतलब है सुपीरियर वे, वो यहीं कहीं पे होगा. ये रहा, ही एडेड लॉफ्टिली, प्राउंचिंग द वर्ड केयरफुली centuries ago. Okay, so let us start with first line. Okay, Tommy looked at her with very superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, males in a superior way. Okay, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher only." Okay, sure they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. Okay,
टॉमी जवाब देता है, मतलब कि टॉमी जो है वो भी तो एक बंदा ही है, बंदी थोड़ी है, टॉमी भी बंदा है। तो वो बोलता है कि बंदे जो होते हैं वो मतलब कि बंदे का जो पिता है, दैट इज़ फादर, टॉमीज़ फादर जो है वो उसका कंपैरिजन कर लेता है यहाँ पे टीचर के साथ कि मेरे पापा को मेरे टीचर से भी ज़्यादा पता है या मेरे टीचर के बराबर पता है। ओके, तो यहाँ पे मतलब बंदा जो है वो बंदी बंदे के बारे में बताती है, बुराई करती है, तो फिर बंदे को गुस्सा तो आएगा ना। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बिचा बैट यू, ठीक है, शर्त लगाते ना अपन। Maggie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with a laughter. हम कोई सो तो नहीं गया ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई सो तो नहीं गया। Tommy screamed with laughter, You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. मतलब वो बिल्डिंग कौन सी है, वो स्पेशल बिल्डिंग अपनी स्कूल होती है ना, जहाँ पे अपन पढ़ने जाते हैं, कुछ इस प्रकार की होती है। यहाँ पे क्लास होते हैं, विंडोज़ होती है, फिर ये अपने ऊपर का झोपड़ा होता है, टेरिस भी कह सकते हो। ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इट मैन, माई ड्राइंग इज़ वेरी वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि उनका टीचर्स का एक बिल्डिंग होता है जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड हेड ईच किड हैज़ टू टॉट डिफरेंटली। मतलब कि क्या तुम सभी जो होते, तुम्हारे दोस्त के दोस्त, क्या सबका दिमाग एक जैसा होता है? नहीं, कोई ज़्यादा शार्प होता है। जैसे कि कोई शार्प है साइंस में तो तो वही बंदा वीक है एसएसटी में, कोई बंदा शार्प है इंग्लिश में तो वही बंदा वीक है मैथ्स में, ऐसा रहता है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि मतलब कि टीचर को जो है वो एक इंडिविजुअल के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। अगर उसको ये टॉपिक में ज़्यादा अच्छे से आता है तो फिर वो उस टॉपिक को स्किप कर सकती है, लेकिन अगर वही टॉपिक दूसरे बंदे को अच्छे से नहीं आता तो फिर वो स्किप नहीं कर सकती। इस प्रकार से पढ़ाया जाता था हमारे टाइम पे, मतलब अभी जो हम पढ़ते हैं वैसे। लेकिन 2157 में कैसा था, एक मैकेनिकल टीचर आता है, एक उसका एवरेज स्पीड रहता है, वो उस हिसाब से स्टार्ट कर लेता है और वही थ्रू आउट द चैप्टर वही स्पीड चलती है, ठीक है, वही स्पीड चलती है। ऐसा नहीं कि कभी कोई टॉपिक फास्ट पढ़ा लिया, कोई टॉपिक स्लो, कोई टॉपिक एवरेजली पढ़ाया, ऐसा नहीं रहता है। उनकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, वही स्पीड थ्रू आउट द चैप्टर चलती है। आगे बढ़ते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट you didn't have to read the book. I didn't say I didn't like it. And Maggie said quickly she wanted to read about those funny schools. Okay, तो मार्गी को ये स्कूल के बारे में पढ़ के थोड़ा उसे फ़नी लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उनको तो पता नहीं था बुक का मतलब, उन्हें नहीं पता था स्कूल का मतलब, नहीं पता था टीचर्स कैसे पढ़ाते थे, क्या तरीका था, ये सब उनको नहीं पता था। तो ये सब सुनते सुनते उनको इंटरेस्ट आने लगा। जैसे कि अभी हम जैसे हमारा कोई हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कैसा इंटरेस्ट आता है, जैसे कि महाभारत, रामायण, जबकि ये सब हमारे एसएसटी के बुक में नहीं होता है। हमारे एसएसटी के बुक में तो मुगल्स, ब्रिटिशर्स, इनके बारे में होता है। ओके, लेकिन फिर भी आप देखो ना तो हिस्ट्री को पढ़ने में इंटरेस्ट तो रहता है किसी को भी। ओके, तो मार्गी लुक्ड अप सॉरी I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school जाने का समय हो गया है. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mr. Jones. And it's probably time for Tommy too. ठीक है, दोनों का स्कूल जाने का समय हो गया है. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? Maybe, he said nonchalant. Now what is the meaning of nonchalant? Nonchalant का मतलब है not showing much interest or enthusiasm, ठीक है,
मतलब कि टॉमी को बुक पढ़ने का इतना शौक नहीं था, तो इसलिए वो कहता है कि शायद पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। मैगी वेंट इन टू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द बेड रूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर। ठीक है, अब उनका स्कूल जाने का मतलब क्या होता है, बाजू वाले रूम में जाके बैठने का जहाँ पे मैकेनिकल टीचर पढ़ा है। ठीक है, वो उसका वेट कर रहा था मैगी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये देखो, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। ठीक है, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। रेगुलर आवर्स का मतलब पता है ना, एक फिक्स टाइम होता है जब सेल्फ स्टडी की जाती है, जब ट्यूशन जाया जाता है, जब स्कूल जाया जाता है, वो रेगुलर आवर्स होते हैं, रेगुलर डेज होते हैं, मंडे टू फ्राइडे। द स्क्रीन वॉज लिट अप and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions mathematics. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Maggie did so with a sign. 1 minute. अरे यार, ये क्या, ये सब क्या हो गया रे भैया।